वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईस स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत सिंपल तरीके से चैप्टर को करेंगे। पहले कुछ बेसिक से कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्या है कि जैसे सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ओ है। सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास होती है, सर्कल को कहीं पर भी टच करती है, वो क्या कहलाता है? उसका रेडियस कहलाता है। जैसे ये देखो, ओ ए भी रेडियस, ओ बी भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है। ठीक है। सेकंड कंसेप्ट आ जाता है कि अगर सर्कल सेंटर से दो पॉइंट पर टच करता है, जैसे ए डी ओ, ए डी बी, तो ए बी क्या है बेटा? ये डायमीटर है। डायमीटर सेंटर से होकर जाता है, ध्यान रखिएगा, सेंटर से होके डायमीटर हमेशा जाता है। अगर सेंटर मेरा ओ है और सेंटर को छोड़ देते हैं, सेंटर को हम छोड़ दें, तो किसी भी दो पॉइंट पर अगर सर्कल के दो बिंदु पर हम टच करके और एक लाइन ड्रॉ करते, तो वो क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। जैसे ये ए बी कॉर्ड है, ये ए सी भी कॉर्ड है, ये बी डी भी कॉर्ड है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास आउट नहीं हो रहा है। नौ, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, परिधि जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है? ये बेटा होता है 2πr। क्या होता है बेटा? 2πr। आपके बुक के अंदर बेटा एक नया कंसेप्ट दिया गया है, फार्मूला ये सेम है कि पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर का रेशो होता है। इसको किस फॉर्म में भी लिखा जाता है? पाई डी भी लिखा जाता है। तो इसी तरीके से सेमी सर्कल का जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का पैरामीटर हो जाता है 2πr अपॉन में 2 इक्वल में पाई आर होता है। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क, आप इस फिगर को ध्यान से देखो। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ए बी, ये क्या है? कि आर्क है। ए बी क्या है? एक आर्क। इस आर्क की लेंथ क्या है? सर्कल पर कहीं पर भी एक माइनर सेक्टर बनाया जाता है और एक थीटा पास किया जाता है, तो वहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क क्या निकलता है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल होता है 2πr इंटू थीटा पॉइंट में 360। थीटा मतलब ये एंगल होता है बेटा। होप है आपको ये सारा कंसेप्ट आज अभी बेसिक समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करें? द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज इट्स रेडियस। तो स्टूडेंट देखो, पैरामीटर और सरकमफ्रेंस एक ही होता है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि क्या दे रखा है? मैं पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल में होता है सरकमफ्रेंस। और ये कितना दे दे बेटा मुझे? 44 सेंटीमीटर। नाउ फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस इक्वल में होता है बेटा 2πr। नाउ टू देखिए, 2πr इक्वल में हो गया मेरा 44 सेंटीमीटर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7। तो 22 अपॉन में 7, और मुझे क्या निकालना है? रेडियस को मैंने आर लिख दिया और ये हो गया मेरा 44। तो 22 ज़ा 44, 44 से 41 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। कितना आ गया बेटा? आर अपॉन में 7 इक्वल में 1। नाउ आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। होप है फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, समझ में आ गया आपको। ना सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द करेक्ट ऑफ 3 सिग्निफिकेंस फिगर दे रखा है, और जिसके अंदर मुझे क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करना है, और उसके अंदर मुझे रेडियस की वैल्यू दे रखी है। तो पहला रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या हो गया सरकमफ्रेंस का? यहाँ पर लिखेंगे हम, फार्मूला होता है बेटा 2πr, और आर की वैल्यू क्या गिवन है मेरे को? 7 सेंटीमीटर। नौ सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2
पाई आर इक्वल में 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, मेरा कितना आ गया 22, 2 इंटू 22, तो 2 इंटू 22 कितना होता है बेटा मेरा 44 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में क्या दे रखा है, सेकंड में जो आर है मेरा वो है 10 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, फार्मूला है बेटा मेरा 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू हमने डाल दिया 22/7 और आर की वैल्यू डाल दिया हमने 10। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ गया मेरा 440/7, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 62.85 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आंसर मेरा। नाउ थर्ड पार्ट इज़, क्या दे रखा थर्ड पार्ट के अंदर हमें कि रेडियस की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम करेंगे पार्ट थर्ड पार्ट के अंदर जो रेडियस है वो मेरा क्या है 12 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला है मेरे पास 2 पाई आर। हमेशा अच्छे से क्वेश्चन करने के लिए आपको सॉल्यूशन करते समय फार्मूला जरूर लिखिए आप बेटा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू है मेरे पास 12। अब इसको फर्दर अब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 528/7 आएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 75.42 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि मुझे कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस मुझे दे रखा 3.5 एंड एंगल। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिगर, हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। इस फिगर के अंदर रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितना है बेटा 3.5 और थीटा की वैल्यू कितनी है मुझे 60 डिग्री। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो मुझे क्या फाइंड करना है, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या मुझे गिवन है। आर की वैल्यू है 3.5 एंड थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन में 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो बेटा जो जो वैल्यू गिवन है मैं उसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी थी बेटा 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितना दे रखा बेटा 3.5। थीटा की वैल्यू कितनी देगा बेटा 60/360। इसको सिंपल करते हैं तो 0 से 0, 6 6 जा 36। अब यहाँ पर देखो बेटा इसको और कैसे करेंगे हम, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 35/10 इंटू में 1/6। 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। हमारा कितना बच गया बेटा, हमारे पास आ जाता है 22/6। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अपॉन में 2 3 जा 6, यानी 11/3 आ रहा है। 11/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.67 सेंटीमीटर आएगा, यानी लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल में आ गया 3.67 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा, पार्ट 2 में जो एंगल है रेडियस की वैल्यू है मेरे पास 6.3 और जो थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री। तो इसको भी हम फार्मूले में अगर पुट करते हैं, फार्मूला क्या है, फार्मूला है 2 पाई आर इंटू में थीटा अपॉन में 360। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यु हमारे पास है 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 6.3। 6.3 को हम क्या लिखेंगे 63/10। तो ये हो गया 63/10 इंटू में थीटा की वैल्यू है 120/30
360। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0, 7 9 जा 63 होता बेटा, 7 9 जा 63 होता है। 12 3 जा 36, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम, और 9 2 इंटू में 22 इंटू में 3 अपॉन में 10, यानी आ गया 44 इंटू में 3 अपॉन में 10। ये कितना हो गया, अपॉन में 10। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 13.2 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ आर कितना आ गया, 13.2 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, होप है आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।